6 बज गए। दीदी भी कहाँ गई? दीदी, हाँ मनीषा। आप कब से काम में लगे हुए हो? अभी तो सुबह के 6 ही बजे हैं। अरे मनीषा, बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना है, तेरे जीजा के लिए नाश्ता बनाना है, और हाँ, रुद्र को ना दलिया बहुत पसंद है, तो उसके लिए दलिया बना रही हूँ। दीदी, आप ठीक तो हो ना? कल रात भी आपको कितनी तेज खांसी हो रखी थी और आपका माथा भी कितना तप रहा था। मनीषा, अब तो मैं बीमार भी नहीं पड़ सकती, घर का सारा काम भी तो मुझे ही करना है। मतलब अगर आप बीमार पड़ जाए तो? मतलब ये, फिर भी वही काम करूंगी जो हर रोज करती हूँ, दवाई खाऊंगी और फिर रसोई के काम में लग जाऊंगी। आप रोबोट हो क्या? इंसान को ना आराम भी चाहिए होता है, नहीं तो इंसान का शरीर ना जवाब दे देता है। क्या करूं मनीषा, बच्चों की पढ़ाई, इनका ऑफिस, घर का खर्च, मेहमान, सबकी पसंद का खाना, अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगी इन सब को कौन संभालेगा? रुद्र को दलिया चाहिए होता है, इनकी मम्मी को खिचड़ी चाहिए, और तेरे जीजा की तो फरमाइश ही इतनी है, तो बस मैं ना रसोई के काम में ही लगी रहती हूँ। दीदी, ये सब ना ठीक नहीं है। बीमारी में ना इंसान को सिर्फ दवाई की जरूरत नहीं होती, आराम और अपनापन भी चाहिए होता है। दीदी, आप सबका कितना ख्याल रखते हो, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आपका ख्याल कौन रखता है? अब मैं क्या करूं मनीषा, अब तो आदत सी पड़ गई है खुद को भूल जाने की। दीदी, आज से ना किचन का काम मैं संभालूंगी, आप सिर्फ आराम करोगे, और कल डॉक्टर के पास भी चलना है। मनीषा, डॉक्टर के पास भी क्या ही जाना है, तू मेरी ससुराल में रहने आई है, तू बस आराम कर, सारा काम मैं कर लूंगी। नहीं दीदी, अब बहाने नहीं, चलो आप मेरे साथ। अरे मनीषा। दीदी, आप ना अब बस आराम करो, ठीक है? आपको कोई काम नहीं करना है, किचन का सारा काम मैं कर लूंगी, ठीक है? देखा दीदी, आप में कितनी कमजोरी आ रखी है। डॉक्टर ने आपको बिल्कुल रेस्ट करने के लिए बोला है। दीदी, डॉक्टर ने ना आपको स्पेशली बोला है, आप में आयरन और कैल्शियम की कमी हो रखी है। अब आपको सिर्फ आराम करना है, किचन का और घर का काम ना मैं संभाल लूंगी। चल मनीषा, अब मैं ना रसोई में जाके सारा काम कर लेती हूँ, ऐसे ही पड़ा है सुबह से। दीदी, आप ना बस आराम करो, काम तो होता रहेगा। मम्मी, खाना नहीं बनाया क्या अब तक? कितनी तेज की भूख लगी है। नहीं बेटा, आज खाना नहीं बनाया, बाहर से मंगा लेंगे। बहू, बिस्तर पे क्यों बैठी हुई है? उठ के खाना बना ले, हम सबको इतनी भूख लगी हुई है। मम्मी जी। रुद्र, बेटा एक गिलास पानी ले आ, आपकी मम्मी बीमार है, दवाई लेनी है इनको। ये काम रुद्र का नहीं है, उठ के खुद पानी ले ले। और बेटा रुद्र, क्या मम्मी, प्रियंका ने खाना नहीं बनाया? देखा दीदी, जब आप बीमार होकर भी काम करती थी तो किसी को भी आपकी कदर नहीं थी, और आज जब आप आराम कर रहे हो तो सबको तकलीफ हो रही है। हाँ मनीषा, मैंने खुद ही अपनी अहमियत कम कर ली। मम्मी, प्रियंका बिल्कुल सच बोल रही है, आ जाओ अंदर। प्रियंका, मैं ये कह रहा हूँ, आज तुम ना खाना नहीं बनाओगी, खाना ना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। बहू मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा दर्द नहीं समझ पाई। नहीं मम्मी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो सारी मेरी है, क्योंकि मैंने ना आज तक अपने आप को कभी अहमियत ही नहीं दी। अरे आज तो बहुत लेट हो गए उठने में, सारा काम ऐसे ही पड़ा है। सुनो जी। हाँ प्रियंका, आप ये क्या कर रहे हो? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं आज सबके लिए ना नाश्ता बना रहा हूँ। मैं कर लेती ना। अरे नहीं यार प्रियंका, तू सारा दिन रसोई में लगी रहती है, और तो मैं ऑफिस जाता हूँ, कम से कम छुट्टी वाले दिन तो मैं तेरा हाथ बटा सकता हूँ ना। और वैसे भी तेरी आजकल तबीयत खराब चल रही है,
तो आराम कर ले जाके। अभी नाश्ता बना के लेके आया। मम्मी जी, आप ये क्या कर रहे हो? बेटे मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं कर लेती हूँ ना। बेटा मैं सारा काम कर लूँगी, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, वैसे भी तू सारा दिन काम में लगी रहती है। आज तू रेस्ट कर, मैं कर लूँगी। मम्मी बताओ क्या लेके आना है मार्केट से, मैं भी ले आता हूँ। नहीं बेटा, तू ना भी बहुत छोटा है, मैं खुद सारा काम कर लूँगी। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, अगर इंसान को अपनी कदर करवानी है ना तो पहले खुद से शुरुआत करनी होगी, तभी कोई इंसान दूसरे इंसान की कदर करेगा। तो क्या मैं ये बात ठीक कह रही हूँ? तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री श्याम।